नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं कैप्टन सिकंदर रिजवी आज आप लोगों से कुछ जो भी चल रहा है हमारी सरहदों पे, लद्दाख में, पीओके में और चाइना बॉर्डर के ऊपर, मैं उस पर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। और इसका मौजू सब्जेक्ट विषय जो है वो गिलगित बल्तिस्तान खास करके है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 29 सितंबर 2019 को हमारी टीम ने, जिसमें खासकर कर्नल RSN सिंह, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, ललित बरदार जी और मैं खुद देहरादून में थे और एक प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, गिलगित बल्तिस्तान भारत का मुकुट। यानी कि अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे तो ऊपर को, लद्दाख से ऊपर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, जिसको हमने मुकुट कहा था। और वो पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ था जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ। किसी राजनीतिक पार्टी ने इस विषय में कभी बात नहीं करी, किसी राजनेता ने इस विषय में बात नहीं करी, और पिछली सरकारें तो उनको भूली हुई थी। 70 साल से भूले हुए थे कि वो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है। और जो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट साइन किया था महाराजा हरि सिंह जी ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने, एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें विटनेस थी, भारत सरकार और महाराजा के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर पूरा भारत का ही अंग है, भारत के साथ रहेगा, और ये तय हो गया था। लेकिन हमारी पिछली सरकार, 65 साल तो कह सकते हैं हम तकरीबन, कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, ना उन दस्तावेज़ों को दोबारा पढ़ा है, नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, इनके पास आर्काइव में रिकॉर्ड में भी नहीं था। अभी भारत सरकार ने 9 जुलाई 2019 को ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो दस्तावेज़ मांगे जो ओरिजिनल पेपर ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर चले गए थे 1947 में। तो ब्रिटिश सरकार ने ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट भारत सरकार को दिए। उसमें क्लियर कट गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को महाराजा हरि सिंह ने भारत में मिलाने का, विलय करने का, मर्ज करने का ही एग्रीमेंट किया था और तैयार थे, वो हो गया था वो। अब मैं आता हूँ उस विषय के ऊपर कि आज जो भारत की और चीन की जो फौजें आमने सामने खड़ी, इसका वजह क्या है। ये वजह वही है 29 सितंबर 2019 को जब हम लोगों ने अलग जगाई कि भारत में गिलगित बल्तिस्तान का विलय किया जाए, भारत में ही गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, भारत में ही इसका विलय करना चाहिए, और हमको भारत सरकार को पाकिस्तान से और यूनाइटेड नेशन से कहना चाहिए भाई हमारा हिस्सा हमको हमारे हवाले कर दो। पीओके पे तो उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 पे कबायलियों में जाके कब्जा कर लिया था, और वो भी गफलत में हो गया था। वो मैं पिछली कई अपने वीडियो में इस बात को मैं कह चुका हूँ कि कैसे हुआ था, उसको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन महाराज ने तीनों जगहों का, जिसमें लद्दाख शामिल था, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, लद्दाख रीजन पूरा भारत के साथ मर्ज करने के लिए, विलय करने के लिए एग्रीमेंट किया था, वो हो गया था। लेकिन हमारी सरकार ने कभी पलट के पूछा नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कभी क्लेम नहीं किया। कश्मीर के मामले होते रहे, वो बोलते रहे नेता, लेकिन कभी भी उन्होंने मुंह फोड़ के नहीं बोला कि एक बार कहें कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खासकर बल्तिस्तान का मैं जिक्र करना चाहूँ क्योंकि मैं खुद बल्तिस्तानी हूँ, बाय ब्लड मैं बल्तिस्तानी हूँ। मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि बल्तिस्तान के अंदर पिछली पाकिस्तानी सरकारों ने जितना जुल्म ढाया है वहाँ के लोगों के ऊपर, वो बात अलग है कि वो अपने मुल्क में हैं, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, जो हमने मीडिया में भी देखा है, जब मैं गया था मैंने सुना भी है कि किस तरह वो जुल्म करते रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जा करके बसाना शुरू कर दिया पंजाबियों को और पठानों को, कि जिसमें इनकी आबादी कम हो जाए, क्योंकि वहाँ पर शिया फ़िरका ज़्यादा था, और मेरे ख्याल से धीरे धीरे वो कम होने लगा और इन लोगों ने अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर दी। और वहाँ पे फौजी भी जो डिप्लॉय किए जाते हैं ज़्यादातर वो पंजाब रेजिमेंट के होते हैं पाकिस्तान के, ये पठान होते हैं। इसलिए वहाँ पर अफरा तफरी हमेशा रही है, कोई कुछ कहता रहे। अभी भी देख लीजिए कि पाकिस्तान ने क्या करा है। ये खासकर संदेशा जो है, ये हमारा जो है वो बल्तिस्तानियों के लिए खासकर है, हमारे भाइयों के लिए है कि अभी
कश्मीर तो छोड़ दीजिए, अभी कराची के अंदर इन लोगों ने क्या किया। कश्मीर तो ये लोग जुल्म करते रहे, जम्मू एंड कश्मीर में खास करके जब 370-35 से हटे तो सबको बड़ा मूड खराब हुआ था, लेकिन वो ठीक है वहाँ पर। लेकिन अब ये बताइए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर या पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी कराची में सिपाही साहबा को क्यों इतनी बड़ी परमिशन दी कि लाखों की तादाद में वो निकले और शियों के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए और शियों को कहा कि उनको गैर मुस्लिम करार कर दिया जाए। वैसे एक बात बता दूं मैं, ज़ियाउल हक जब प्रेसिडेंट थे वो इस तरह का एक ला चुके थे, लेकिन वो आपकी सेनेट से पास नहीं हो पाया था कि शियों को गैर इस्लामिक करार दिया जाए, जैसे कि अहमदियों को किया है। तब अब आप लोग जो सुन रहे होंगे, हमारे लोग हो सकता है मुझसे नाराज हो जाते हों, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि हुआ क्या है। जो अभी ने सिपाही साहबा ने जुलूस निकाला और कितना बड़ा लोगों ने मुजाहरा किया है कि साहब इनको जो है गैर मुस्लिम शियों करार कर दिया जाए और इनके साथ क्या किया जाए। अब आप कितना दिल खोल के आप रहते हैं, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो कुछ बोलता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ माने होते हैं। हमारे बल्तिस्तानी भी बहुत से काम के सिलसिले में रहते हैं कराची के अंदर, बहुत से वहाँ पे बसे हुए हैं। ज़रा आपको बताइए कितने आप लोग महफूज हैं, आप अपने मुल्क में महफूज। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि वो उन्होंने ज़ातियाँ पहले भी करी थी, वो 22 अक्टूबर को भी उन्होंने किया था। 22 अक्टूबर 1947 को कबायली आ गए थे। कबायली में थे कौन? जिन्होंने हमला किया था कश्मीर के ऊपर। चलिए वो ठीक है, वो इतिहास उसको ख़त्म करिए, लेकिन अभी करंट की बात करिए कि अभी क्या हालात हैं। आप ये देखिए कि खुला चैलेंज कर दिया है उनको, पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, न किसी से उनको मतलब। उन्होंने कह दिया कि साहब शियों को मारो काटो। क्या है ये? कत्ल वाजिब कर दिया है शियों को मारना। मालूम है आपको? मैं आज शाह सुनने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिपा साहबा की बात कर रहा हूं। सिपा साहबा को मानने वाले कितने लोग हैं? पाकिस्तान में तादाद उनकी ज्यादा है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन उस सोच के हिंदुस्तान के अंदर भी काफी लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं शियों को। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो मैं जो बात करने जा रहा हूं, यहाँ पर जो चाइना की जो फौज खड़ी है, वो वजह यह है कि उनको लगा कि हिंदुस्तान ने क्लेम करना शुरू कर दिया है, यूनाइटेड नेशन में भी लिख कर दे दिया है और दूसरे मुल्कों में भी बातचीत चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, तो भारत में इसका विलय होना चाहिए, भारत में इसको आना चाहिए। आज जो फौजें चीन की खड़ी हैं, ये वो हम ही लोगों का था, हम ही लोगों ने शुरू किया है 29 सितंबर 2019 को देहरादून से। उठा के देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर उठा के न्यूज़ देख लीजिए और वीडियो देख लीजिए उस टाइम की, वरना कोई जानता भी नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तानी हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी 25,000 की आबादी है, फैले हुए हम लोग पहाड़ों में। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कई बार। अरे मैं तो खुद होकर बल्तिस्तान आया हूँ, हमारे तो खुद वहाँ पे सगे रिश्तेदार हमारे ब्लड लाइन में ही से है। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, वो पाकिस्तान ने बल्तिस्तान को चाइना को देने की पूरी कोशिश क्या की है। पूरा उनके बीच में मुआहदा हो गया है। आप बल्तिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गिलगितियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो चाइना के हवाले करने जा रहे हैं, इसलिए कि चाइना का वहाँ पे हवाला कर देंगे तो हिंदुस्तान को ज़रा मुश्किल होगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मुश्किल नहीं होनी है, लेकिन ये कि नुकसान हमारी कौम को बहुत हो जाएगा। पाकिस्तानियों ने आपको बेच दिया है। आप लोग उठाकर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज को देखिए क्या कह रही हैं बल्तिस्तानियों के बारे में। आप लोगों को घेरने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की जो आपके ट्रेडिशनल कस्टम्स है, जो आपके रस्म रिवाज हैं, जो जिस ढंग से आप वहाँ पर हुसैन का मुहर्रम मनाते हैं, ये साहबा वाले आपको करने देंगे? ये चाइना ही रोक कर देगा आपको। इन चाइनीज ने क्या सलूक किया था इनके सूबे के अंदर जो मुसलमान हैं, वो आपको सबको पता है चाइनीज ने क्या किया था। चाइनीजों को मतलब नहीं शिया सुन्नी से, उनको मतलब है कि किसी तरह बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा हो जाए, उनके कंट्रोल में हो जाए। और पाकिस्तान को लालच है कि चाइना को वहां बैठा देंगे तो हिंदुस्तान आ नहीं पाएगा। हिंदुस्तान के आने ना जाने की बात छोड़ दीजिए, चाइनीज में कितना दम है, वो किस तरह के मीडिया में उल्टा सीधा हो रहा है, वो हमारी फौजें, हमारे फाइटर प्लेन बता रहे हैं उनको कायदे से। पीछे हट रहे हैं वो लोग और ऊपर की पोजीशन पे हम लोग बैठ चुके हैं। ये जितने पेंगोंग जो आपकी लेक है उसके जितने भी एरिया हैं वहां तक हमारी फौजों पर लगी हुई हैं। और इस पर खुशफहमी में मत रहिए कि चाइनीज बॉम्बर आ जाएंगे बचा लेंगे। चाइनीज बॉम्बर को टेक ऑफ होने में दिक्कत आ रही है लोड लेने के बाद, क्योंकि उनकी जितनी रनवे बनी है सब नीचे हैं। हमारी जितने रनवे बनी हुए हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है। हमारे सारे फाइटर बॉम्बर फुल लोड लेकर टेक ऑफ कर सकते हैं। ये सब तो मिलिट्री की बातें, हमें करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी सिर्फ कौम की बात करना चाह रहा हूं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान ने
चीन के हवाले करने का पूरा इरादा कर लिया है, पूरा उनके साथ हाथ मिला लिया है, और वो आप पूरे बल्तिस्तान गिलगित को उनको सौंपने जा रहे हैं। जैसे अक्साई चाइना को उन्होंने गिफ्ट किया था, आपको भी गिफ्ट किया जा रहा है। और जो ये सूबाई इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है, ये भी पाकिस्तान चाइना के कहने को ऊपर इलेक्शन करवाया जा रहा है कि वो सूबा साबित कर दें हम। ये सूबा भी साबित करने के मतलब ये सूबा हमारा 5वां सूबा बन गया, लेकिन गलतफहमी ये है कि आप लोगों को ये सूबा बनी बनाया जा रहा है। ये चाइना को हवाले करने के लिए एक मोहर लगाई जा रही है कि भाई वो हमारे मुल्क का हिस्सा, हमारा सूबा, हम चाइना को दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके आसपास सारे इलाके के अंदर चाइनीज ने अपने बेसिस बना कर रखे हैं। धीरे धीरे वहां पे कोई डैम का काम हो रहा है, कोई टनल्स का काम हो रहा है, सारा काम वहां पे चल रहा है। चाइनीज धीरे धीरे छाते जा रहे हैं, और आपके लोग रोजगार करने के लिए शहरों में भटकते फिर रहे हैं। वो हमारे ही लोग हैं यार, वो हमारे ही लोग हैं। हमें अफसोस होता है। यहाँ पे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। हम सिर्फ अपने बल्तिस्तानियों की इस टाइम बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं बल्तिस्तानियों को कौन दोस्त हो सकता है, हम जानते हैं बल्तिस्तानी कहाँ पे महफूज है, हम जानते हैं बल्तिस्तानी कहाँ से अपने मजहब को, रस्म रिवाज को ठीक से निभा सकता है, कर सकता है। पूरी छूट है। वो अकेला मुल्क है हिंदुस्तान। मैं यहाँ पे कोई पैरोकारी करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और यहाँ पे हमारे बल्तिस्तानी बड़े खुले दिल से रहते हैं। हम सब कुछ करते हैं यहाँ पर, हमको हर चीज की छूट है। मजाल सिपा साबा ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाए, किसी पे हाथ उठा के देख ले। क्या बात करते हैं आप लोग? जब बात होती है आप लोग हमसे भी नाराज होते हैं कभी कभी। कोई बात नहीं, हमारे अपने हैं, नाराज होने दो। उनको शिकायत होगी, हम आपकी शिकायत भी सुन लेंगे। लेकिन आपको मैं ताकीद कर रहा हूं, ये जो मुल्क है आपका, ये आपका एरिया है, ये आपका बहाना है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये आपका मुल्क नहीं है। ये आप बल्तिस्तानी हो, आप गिलगिती हो, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, आपको चाइना के हवाले करने की पूरी साजिश है ये। अरे आप लोग अगर उनकी कॉलोनी बन गए, आपको मालूम हुआ कि रशिया का ये पोर्शन था जो चाइना के बहाने से चला गया, वो मुस्लिम आबादी है और रशिया उससे नाराज इस बात से है। और उन लोगों ने क्या करा? ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना वहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत हो सकती है, ना वहाँ अजान हो सकती है। ये तो आपके यहाँ का फ़राइज़ है जो आपको करने हैं। और आपको कॉलोनी बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। जो आपके पंजाबी और नीचे के पख्तूनवा जो पठान हैं, ये आपको करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये किसी के साथ नहीं है, नहीं बलूचों के साथ है, ना ये आपके साथ हैं। बलूचिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया, और देखिए कितना परसेंट में बलूचिस्तान में भी शिया वहां किस तरह मारा गया। अरे आप तो पहाड़ों के अंदर, वैली के अंदर हो, सिपा साहबा वहां आ नहीं सकता है। आप जरा जाकर वहां अंजुमन करके मातम तो करो, जरा कराची के अंदर देखते हैं किस तरह से उन्होंने नंगाई से लोगों ने मुजाहरा किया कराची के अंदर शियों के खिलाफ। आप सोच सकते हैं कि कितनी हम लोग के लिए कितनी बुरी बात है ये। मैं भी बल्तिस्तानी हूं भाई। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे क्या की ट्रेडिशन बदलें। हम नहीं चाहते कि हमारे जो तरीके हैं बदलें। और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर, हमारी बल्तिस्तानियों की अलग पहचान है। वो बताया ना, मैं जिक्र कर रहा हूं 19 सितंबर को जब हमने इस बात को कहा, हम लोगों ने खड़े होकर मंच के ऊपर, ये हिंदुस्तान के टॉप के बोलने वाले लोग हैं, ऑरेटर हैं, ये वो लोग हैं जो नेशनलिस्ट हैं, जो बोला करते हैं। ये बोल रहे थे बल्तिस्तानियों के ऊपर। आप लोगों ने वीडियो जरूर देखिए किस तरह बोला, किस तरह उन्होंने इस्तकबालिया बयान दिया था पुष्पेंद्र कुशवाहा जी ने। और मुहर्रम का महीना था, तब भी उन्होंने कहा था कि आप लोग मुहर्रम में मजालिस का टाइम है, फिर भी आप लोग आए हैं, आपका खुश आमदीद। हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे लोग भी बैठे हैं बल्तिस्तानी। दिल बड़ा हो गया था भाई। अरे उन सिपा साहबाजों से अच्छे तो हमारे हिंदू हैं यार। हम हिंदुओं में महफूज हैं। ये मेरी बात आवाज कहीं तक जा रही हो, मुझे उसकी किसी की कोई परवाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर मुझे परवाह नहीं है। लेकिन अभी जो हालात हो रहे हैं, मैंने बहुत दिन से मैंने बोलना बंद किया हुआ था। मैं दूसरे यहाँ पे मसाइल हैं, हम उसके ऊपर बोल रहे थे। लेकिन मैं बल्तिस्तानियों को, जहाँ पे मैं खुद बल्तिस्तानी जब मैं बात करता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा जरूर लगता है। हो सकता है 30-40% बुरा लगता हो, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचिएगा जो मैं कह रहा हूँ कितना सच है, कितना गलत है। किस तरह से आप लोगों ने झेला है, किस तरह से आपको चौथे दर्जे का आपको शहरी बना कर रखा गया है, किस तरह से आपकी जगहों पर उन्होंने घुसपैठ करी, किस तरह से उन्होंने बल्तिस्तान को घेर रखा। जो है अदब बल्तिस्तान कहते थे, खून चिलास अल अदब बल्तिस्तान। चिलास में तो खून हुआ करते थे, वहाँ पे कत्ल गारत हुआ करती थी, लेकिन बल्तिस्तान में एक अदब था। मैं गया हूँ, मैंने देखा है। मैं यहाँ पे अपनी स्पीच को रोक करके मैं आगा इनायत मरहूम, जिनका भी 2 दिन पहले इंतकाल हुआ है, और मैं उनके लिए फातिहा पढ़ना चाहूँगा, और मैं उनकी फैमिली के लिए, और जो लोग हैं उनके पास पड़ोस के लोग हैं, हमारे गोल के लोग हैं, मैं उनके लिए ख़ास करके मैं ताज़ियत करता हूँ। और मैंने यहाँ पर भी मजलिस कराई है, और मैं बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मैं उनके साथ कुछ देर रहा था, एक 45 मिनट आधा घंटा। हमको काशो सज्जाद लेके गए थे, माई फर्स्ट कज़िन, वो मुझे मिलाने ले गए थे। मैं उनको सलाम करने गया था, उन्होंने कहा था आप चाय पर आइएगा हमारे यहाँ, कहलाया था ख़ास करके, मैं उनसे मिल के आया था।
वो हमारे गोल की शान, हमारे बल्तिस्तान की शान और हमारे बल्तिस्तान के कहते हैं कि अक़ाए शरीयत उनका इंतकाल हुआ। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारे हिंदुस्तानी बल्तिस्तानियों की तरफ से ताज़ियत है। और गोल वालों, अगर आप मेरे सुन रहे हो तो सबको मेरा सलाम। लेकिन भाई लोगों, आप लोग बल्तिस्तानियों, कम से कम अपनी इज़्ज़त, अपना मयार, अपना कौम की एक जो पहचान है उसको बना के रखिए। आप हुसैन को मानने वाले हैं, अली को मानने वाले हैं, आप उस मजबूती से रहिए कि सिपा साहब आपके पास भटके बिना। हमारी फ़ौजें लगी हुई हैं चाइना से दो हाथ करने के लिए। जिनको खुशफहमी होगी नीचे पंजाब सिंध वालों को हो सकती है, नीचे पख्तूनख्वा वालों को हो सकती है, लेकिन चाइनीज़ से हमारी फ़ौजें भी लड़ने के लिए तैयार हैं कायदे से। हिंदुस्तान वो 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ये आज का हिंदुस्तान है, आज की हुकूमत है। उस लड़ाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ उसको लालच है। चाइना को वो डिस्टर्ब करना चाहता है, गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा करना चाहता है, जो हम लोग रुकावट बने हुए। हिंदुस्तान रुकावट है चाइना की। वो आपकी जगहों को तबाह बर्बाद करना चाहता है, आपके यहाँ घुसपैठ करना चाहता है। वो आने के बाद जो कॉलोनी ये लोग बनाएंगे, ये नीचे की साजिश है वहाँ की गवर्नमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की साजिश है कि चीन को गिलगित बल्तिस्तान के हवाले चीन को करना चाहता है और आप लोग उनके गुलाम बन करेंगे। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हुआ तो इंशाल्लाह नहीं होगा। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप लोग दिल दिमाग को खोलें और अपनी जो हस्ती है, हैसियत है, जो आपका मर्तबा है, जो आपकी एक ट्रेडिशन है, जो हमारे रस्म रिवाज हैं, जो हमारे घर के रस्म रिवाज हैं, हमारे घर में फैमिलीज़ हैं, उन पर ध्यान दीजिए। ये चाइना आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। बस मैंने कुछ कहा है आप लोगों से और उसको आप दिलो दिमाग से सोचिएगा। हम लोग बहुत आराम से है, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। करगिल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हाथों हाथ ले आता है। चलते में पूछते हैं आप लोग बल्तिस्तानी हो? भाई हमको पता चला आप लोग बल्तिस्तान के लोग हैं। आप ये बात पूछ लीजिए चाहे देहरादून के लोगों से, नैनीताल वाले लोगों से, कि आपकी पहचान बन गई। वो 29 सितंबर इतिहास रचा, जिसे कहते हैं हिस्ट्री बनी थी। वो एक तारीखी दिन था जिस दिन हम लोगों ने कहा था गिलगित बल्तिस्तान भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का, और वो गिलगित बल्तिस्तान जो भी है वो हमारे लोग हैं, हम उनके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको मेरा सलाम, सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।